आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग प्रीवियस में जो लेक्चर सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो लेक्चर नंबर 3 था और उसमें हम लोग प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को हम लोग किस तरह प्रोनाउंस करते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है। इस मुतल्लिक़ हम लोग पढ़ रहे थे ई का जो प्रोनाउंस होता है वो कभी ए के साथ आता है और कभी डबल ई थोड़ा सा खींच के भी हम लोग इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ई के प्रोनाउंसिएशन को ही आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। वही लेसन है, पेज नंबर 17 है कि ई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो इस तरह भी आता है कि वाइफ, वाइट, नाइन और लाइन वगैरह। और इसी तरह अगर ई से पहले ओ आ जाए और आखिर में ई हो तो ओ की आवाज़ ओ से ही आती है और ई की कोई भी आवाज़ नहीं होती। तो हम लोग जब भी देखते हैं किसी भी वर्ड में सबसे पहले ओ आ रहा है, किसी भी वर्ड के दौरान ई से पहले ओ आ जाए तो वहाँ पे ओ की आवाज़ ओ ही होगी और ई को हम लोग साइलेंट कर देंगे। जिस तरह स्मोक, नोज़, होप और जोक वगैरह। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्मोक में ओ है, बीच में के आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ई का जो प्रोनाउंसिएशन है उसे साइलेंट कर देंगे। स्मोक, नोज़, होप और जोक लिखा हुआ है लेकिन उसको प्रोनाउंस नहीं करते। एंड देन अगर पहले यू हो फिर आखिर में ई तो ई की कोई आवाज़ नहीं होगी और यू का तलफ़्फ़ुज़ कभी वाव और कभी यू आता है। जिस तरह जून, जूल, ट्यून और ट्यूब वगैरह। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ई डब्ल्यू एक साथ अगर आ जाएं, किसी भी वर्ड में ई डब्ल्यू एक साथ आ रहे हैं तो उनका तलफ़्फ़ुज़ यू के साथ होगा, यू। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यू। ठीक है, अब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं स्यू, फ्यू, न्यू एंड देन ड्यू। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आय का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसके बारे में कि आय का तलफ़्फ़ुज़ कभी ई होता है। जिस तरह किल, बिग, शिप और इल वगैरह। फिर आय की जो प्रोनाउंसिएशन है वो कभी आय ही होती है, जैसे काइंड, माइक, बाइंड और माइंड। अगर आय के बाद कभी जी एच आ जाता है तो आय की आवाज़ आय ही आती है और जी एच क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे हम लोग किसी भी वर्ड में देख रहे हैं कि जी एच है तो उसकी आवाज़ आय की आवाज़ ही आएगी और जी एच खामोश हो जाता है। अगर एल के बाद जी एच आ जाए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लाइट में एल के बाद जी एच आ रहा है तो हम लोग इसे जी एच को साइलेंट करके टी के प्रोनाउंस पे आ जाएंगे। लाइट, नाइट, राइट और हाई। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे पेज नंबर 18 पर के आय की आवाज़ कभी अ होती है। पहले हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आय की आवाज़ कभी ई होती है और कभी साइलेंट भी हो जाती है। नहीं, आई एल के बाद जब अगर जी एच आ जाता है तो फिर वहाँ पे साइलेंट हो जाता है जी एच। एंड देन आई की आवाज़ कभी अ आती है, जैसे डर्ट, बर्थ, शर्ट और फर्म वगैरह। और इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं कि आई का तलफ़्फ़ुज़ कभी ए होता है, जैसे एडमायर, मायर, टायर और फायर। अच्छा, ग़ालिबन यहाँ पे अलिफ मदा है, आय आता है। आय का तलफ़्फ़ुज़ कभी आय ही आता है। एडमायर, मायर, टायर और फायर। आई ई या ई आई, अगर कहीं भी किसी भी वर्ड में आई ई या ई आई एक साथ आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि किसी वर्ड में आई ई या ई आई एक साथ लिखा हुआ है तो उसका तलफ़्फ़ुज़ ई हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग इसे खींच के पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे अचीव हम लोग देख सकते हैं कि आई ई एक साथ आ रहे हैं तो हम लोग इसे पढ़ेंगे अचीव, नीदर, रिसीव और पीस।
यहाँ तक काफ़ी है, फिर कल इंशाल्लाह इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।